मैं अभिषेका सिंह, आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। आज राजधानी लखनऊ में स्पिरिचुअल एकेडमी यानी कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने डांस और ड्राइंग की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया गया। इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, साथ ही स्पेशल गेस्ट के तौर पर और जूरी मेंबर के तौर पर क्रिस्टीना रसाली खास तौर पे मुंबई से इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने सभी नई प्रतिभाओं को अपना बहुत सारा समर्थन दिया और कहा कि आज के समय में एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी प्रतिभा को पहचाने और उन्हें मंच पे लाने की कोशिश। कार्यक्रम की आयोजिका बीके डॉक्टर अंजलि गुप्ता द्वारा आजकल के समय में पेरेंटिंग को सही तरीके से निभाने के लिए जो भी टिप्स है वो भी दी गई। यहाँ पर कई सारे अभिभावक भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही था कि अभिभावक इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को जाने और उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों पर जो स्ट्रेस आज के समय पे हो रहा है वो बहुत जरूरी है कि माता पिता उसे समझे और उसे सही दिशा में उनकी जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। क्रिस्टीना जी, आज स्पिरिचुअल एकेडमी एंड कल्चर फेस्टिवल में आप एज ए जूरी की तरह उपस्थित रही हैं और स्पेशल गेस्ट भी रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी स्पेशली डॉक्टर अंजलि जी को थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं इतने अच्छे इवेंट की हिस्सेदार रही और मिस यूनिवर्स रही। यस और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल की बातें हो रही थी, यहाँ पे बच्चों के टैलेंट के ऊपर भी वर्क किया गया और पेरेंट्स को भी गाइड किया गया। जिस चीज़ की वो स्पेशलिस्ट है उस चीज़ के बारे में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और ब्रह्म कुमारी क्या है, कैसे काम करता है। मुझे भी मैं फर्स्ट टाइम मैं ऐसे इवेंट में आई थी और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और नेक्स्ट टाइम भी मैं आना चाहूँगी। और मैम बताएंगी मैम को कैसा लगा मुझे बुलाकर? बहुत अच्छा लगा। देखिए मेरे तो सुपर हिट है, हिट क्या सुपर हिट है कि आप मुंबई में रहते हो, इतना बड़ा धमाका आपने बुलवा दिया और धमाके में देखिए इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो मैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। किसी के बहाने से कितना बड़ा प्रोग्राम है और इसमें सबके सहयोग है। और लेकिन क्रिस्टीना जी ने हमने कभी देखा नहीं है, सबसे बड़ी खुशी की बात है आज ही देख रहे हैं। यस, ये सीक्रेट मैं रिवील करना चाहती हूँ कि इससे पहले हम लोग कभी नहीं मिले। हमारी कॉल पे बात हुई थी और उन्होंने कहा हम लोग मिलते हैं, तो हम एक छोटा सा गेट टुगेदर करने वाले थे और उन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया और डायरेक्ट मैं कहाँ आ रही हूँ, ग्रैंड फिनाले। मैम कैसा लग रहा है? आप एक मतलब कह सकते हैं डांस से है, हिप हॉप करते हैं, उसके आप एकदम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गई हैं, तो कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा आपका उसके बारे में? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी एंड माइंड डिटॉक्स हो गई और मैं रिचार्ज हो गई हूँ। अब मैं वापस मुंबई जाऊँगी और धमाका करूँगी। अपनी तरफ से कोई खास मैसेज देना चाहूँ? खास मैसेज मैं यही बोलना चाहूँगी, जितने भी अभी यंग एज के लोग हैं और जितने भी गार्जियंस हैं, अभी के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि इसमें आए और अपने आप को काम करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, शॉर्ट टेम्पर ना हो, क्योंकि अभी जो भी हादसे हो रहे हैं वो शॉर्ट टेम्पर की वजह से ही हो रहा है। मैम कुछ अपने स्टूडियो के बारे में बताइए, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है आपका? Okay, so yes, thank you so much for this beautiful question. So my company name is Dance and Fitness Stream and my partner is पुष्पेंद्र सर, जो हम दोनों कंडक्ट करते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, और उसमें हम किड्स बैच, लेडीज़ बैच एंड यूनिसेक्स बैच देते हैं और उसमें हम फिटनेस भी कराते हैं एंड हिप हॉप क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। मैम जो ऑनलाइन क्या आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, ताकि जो लोग आपसे बॉम्बे के बाहर लोग जुड़ना चाहें वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो हमें इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे डांस एंड फिटनेस स्ट्रीम, हम आपको ऑन गूगल मिल जाएंगे। स्पिरिचुअल एकेडमी एंड कल्चर फेस्टिवल का एक ग्रैंड फिनाले था। क्रिस्टीना जी यहाँ पर एज अ स्पेशल गेस्ट की भूमिका में रही। बहुत ही उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम चला। कैसे ये कार्यक्रम का जो रूपरेखा है बहुत सुंदर रही। इसका हमने फर्स्ट राउंड किया था मई में
फिर दीदी और अन्वी दीदी और मैं अयोध्या से हूँ, रेखा दीदी, क्रिस्टीना मैम के बारे में सुन रहे थे तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि सब कुछ स्पिरिट से ही होता है ना, तो जो सोल होती है वही परफॉर्म करती है। तो इस प्रोग्राम से एक अच्छा मैसेज गया कि डांस एक कला है और वो कला में आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ही सब डिपेंडेंसी है होती है, और वो कंसंट्रेशन हम ब्रह्मा कुमारीज बच्चों को इजी वे में और सबको सिखाते हैं। तो थैंक्स मैम कि हम लोग मिल के कोऑर्डिनेट करके टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स करेंगे, जिससे कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले अपने परफॉर्मेंस देने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। थैंक यू। फिलहाल मैं संगीता रसाली हूँ और मैं इस ग्रैंड फिनाले में एज ए जूरी आई थी यहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ ब्रह्मा कुमारी के साथ हमने कोलैब किया और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। बाकी काफ़ी चीज़ें ब्रह्मा कुमारी की इंस्पायरिंग लगी, लोगों को मोटिवेट करने की और इंस्पायर करने की काफ़ी चीज़ें कि लोग इस चीज़ से कनेक्ट होते हैं तो काफ़ी इंस्पायर हो गए अपने मेंटली भी एंड फिजिकली दोनों चीज़ से। तो बहुत अच्छा मेरा नाम सौम्य रसाली है एंड मैं इस इवेंट में ऑलरेडी एक बार ऑडिशन में आ चुकी हूँ। जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था हम लोग ने उसका देखा था, बट मुझे ये बताना है कि ब्रह्मा कुमारी से ज्वाइन करके अब हमें पता चला कि मेंटल पीस क्या होती है इंसान के लिए, क्योंकि इस टाइम पे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एग्जाइटी उनको मतलब कि बहुत ही बड़ा वर्ड हो जा रहा है यंग एज के लिए। मैं भी एक यंग हूँ बट मेरा ये वो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ये चीज़ सिखाता है कि आपको अपने आप को कैसे शांत रखना है, कैसे आपको ध्यान नहीं रखना, फोकस्ड रहना है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, जब कि डांस से रिलेटेड हमारी जो था हमारी दी ने ऑलरेडी बोल दिया है और हमारे बच्चों ने भी, और डांस का इवेंट जो था मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके बहुत से यंग एज के बच्चे भी इंस्पायरिंग हैं, अपने स्पिरिचुअल कल्चर को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ओम शांति। आज का ये प्रोग्राम कल्चर के साथ साथ स्पिरिचुअल को मिलाकर के दिया गया है। भारत एक कला प्रधान संस्कृति प्रधान देश है, लेकिन इस संस्कृति को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी कलाओं को और उत्थान की तरफ ले जाने के लिए ब्रह्मा कुमारी की एक सुंदर पहल थी, जिसके थ्रू अपने परिवार में हम अपने संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, विशेष उस पर अटेंशन दिया गया। माता पिता को अपने संस्कारों को बच्चों के अंदर देना है, ना कि आधुनिक मीडिया के जरिए जो हम अपने बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कार एक अच्छी दिशा की तरफ, उल्टी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो वापस कैसे लें, थोड़ा सा दिन की शुरुआत उस परमात्मा पिता के आध्यात्म द्वारा करेंगे तो हमारा देश, हमारा परिवार बहुत सुदृढ़ होगा। आज इस संगठन के अंदर विशेष उस पर चर्चा हुई और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सब बहुत खुश हुए। इसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी कि थैंक यू डॉक्टर आयुक्त बहन, जो कि एक मुझे 2 महीने से लगी हुई है प्रोग्राम करने के लिए। बाकी में जितना आप दिखाई दे रहे थे और इसका मेन टारगेट यही है कि जो ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमारी को प्रमोट करना। और ब्रह्मा कुमारी से मतलब लोग समझते हैं कि स्पेशली हम यहाँ पर शिव बाबा को प्रमोट कर रहे होते हैं। शिव मतलब शिवलिंग, जो लोग समझते हैं कि शिव और शंकर एक नहीं है, शिव अलग है, शंकर अलग है। क्यों? क्योंकि शंकर है देहधारी और शिव है एक ज्योति। सभी लोगों से हमने सुना है कि आत्मा चली गई, आत्मा उसने शरीर छोड़ दिया, पर कभी किसी ने हमें ये नहीं बताया कि आत्मा होती कैसी है, दिखती कैसी है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिले। हमें एक्चुअल पता चला है कि हम आत्मा होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, कैसे शरीर छोड़ते, हमारी पूरी ओवरऑल जर्नी होती कैसी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बच्चे अपने माँ बाप के जैसे ही दिखते हैं, तो हम अपने परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो जब हम स्वयं ही एक आत्मा है, एक ज्योति बिंदु है, तो हमारा पिता भी वैसा ही है। हर एक को पता है कि हम शरीर छोड़ते हैं और ये शरीर इसी मिट्टी में मिल जाता है, तो हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाते हैं, उसकी आइडेंटिटी हमें यहाँ मिलती है। हम एक आत्मा, एक लाइट है, एक एनर्जी है। वैसे ही जब हम बच्चे, हमारे पिता भी वैसे ही एक लाइट एनर्जी जो कि शिवलिंग में दिखती है, शिवलिंग में बीच में बिजली दिखाते हैं, वही एक लाइट एनर्जी है। बाकी 3 सफ़ेद लाइन दिखाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो उनके असिस्टेंट कह दीजिएगा, जो बहुत सारी दुनिया को देख रहे हैं। ओवरऑल रिपोर्ट करते हैं शिव बाबा को, जो कि ज्योति बिंदु। तो मेन हम सब की आइडेंटिटी यही है। अगर हम सब यही समझ जाएं, जान जाएं कि हम एक ज्योति बिंदु हैं, एक लाइट है,
तो जितनी भी हम जिनको बात करते हैं लोगों करके उनके नाम से पुकारते हैं, वो सभी एक लाइट है ज्योति रूपी है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। अगर ये थॉट हमारे के अंदर आ जाएगी तो तेरा मेरा और ये लड़ाई झगड़े की बात तो रहती नहीं है। तो मैं किसी चीज़ को प्रमोट करना ब्रह्मा कुमारी का मकसद था, डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी का मकसद था, और हम लोग वॉलंटियर थे, सबने उनको सपोर्ट किया, मेहनत की काफ़ी, और ओवरऑल ये सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर अंजलि गुप्ता। स्पिरिचुअल अकेडमी कल्चर फेस्टिवल का ग्रैंड फिनाले हो रहा है राजधानी लखनऊ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले इसको लेकर? ओम शांति। और हमारा शिव पिता परमात्मा के आशीर्वाद से हमारा ये ट्रांसपोर्ट नगर में एक सेंटर खोला है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का। तो उसमें हम लोग बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, कोई भी समय, कोई उम्र सीमा नहीं होती है, उनको आध्यात्मिक शिक्षा दे करके आज का जीवन कैसे खुशनुमा बताया जा सके, तनाव से मुक्त कैसे रखा जा सके, चिंता, तनाव, गुस्सा, आक्रामकता, और साथ ही साथ आजकल एडिक्शंस पे बहुत ज्यादा चल रहा है, मोबाइल एडिक्शन तो घर घर में हो रहा है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिकता से जोड़ने की एक जो हमारी एक कनेक्शन है, जो लिंक है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को ग्रैंड फिनाले का नाम दिया। मैम आज कितने परफॉर्मेंस हो रहे हैं? कम से कम मॉर्निंग से लेके अभी तक हमारे कई सारे परफॉर्मर्स कर चुके हैं, डांस परफॉर्मेंस कर चुके हैं, ड्राइंग एंड डांस का है, और हमारा 200 का रेशो है कि 200 लोग। स्पेशल थीम की आज के थीम की हमारे आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था। आध्यात्मिकता और भौतिकता, ये दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या देता है? आध्यात्मिकता आपको आंतरिक अंदर की ओर ले जाता है, और भौतिकता बहुत आकर्षणमय है, लेकिन वो वहां की दुनिया की ओर ले जाता है। तो दोनों के बीच में अंतर करना और पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे अच्छी हो सके, उस बात पर ज्यादा फोकस करते हुए वैल्यूज सही थे ना, मूल्यनिष्ठ समाज, तो मूल्यनिष्ठ पेरेंट्स होंगे तो मूल्यनिष्ठ बच्चे होंगे, और मूल्यनिष्ठ बच्चे होंगे तो मूल्यनिष्ठ हमारा समाज होगा, और समाज से ही हमारा विश्व जो है खुशनुमा होगा। आज के कार्यक्रम में एज अ जजेस या मुख्य अतिथि के तौर पे कौन कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में मॉर्निंग में हमने मुख्य जो अतिथि बुलाए थे उसमें डॉक्टर गिरीश गुप्ता थे, डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन थे जो SGPGI से थे, होम्योपैथिक फिजिशियन से, विमल किशोर गुप्ता जो IAS रिटायर्ड थे, किरण जी थे जो IAS वो भी DIG थी, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे थे, प्रोफेसर रामजी लाल थे, और महेंद्र जी थे, और ऐसे बहुत सारे थे जिनमें हमने उनको बुलाया और वो हमारे यहाँ शामिल भी हुए और अपना उन्होंने समय भी दिया, और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो हमारे साथ आए, और पेरेंट्स भी बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत ज्यादा। उसके अलावा भी बहुत से हमारे लोग आए हुए हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे सोशल डिपार्टमेंट हो, चाहे कल्चर डिपार्टमेंट हो, डांस के जजेस भी बहुत तरह के जजेस आए हुए हैं, राजीव जी आए हुए हैं, अनिहामिका जी आई हुई हैं, आरती जी आई हुई हैं, हमें दीक्षित भी आने के लिए हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे जजेस आए हैं। खास मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज ये देना चाहेंगे क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और नूर मंजिल में हूँ, जो नूर मंजिल साइकेट्रिक सेंटर है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का आजकल हम देख रहे हैं, जो भी बच्चों के अंदर परेशानियां हो रही हैं उसका कारण है माता पिता, शादियां टूट रही हैं उसका कारण भी है पेरेंटिंग, पर्सनालिटी एंड पेरेंटिंग। पर्सनालिटी कैसे बनती है? पेरेंटिंग से, और पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि एक पेरेंट खुद में ही तनाव में है और खुद जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो कैसे वो दूसरों को कैसे अच्छा कर सकता है। तो पेरेंटिंग का क्या रोल है बच्चों के उसमें, तो वो उसकी ओर आकर्षित करने के लिए हमने एक माध्यम रखा ड्राइंग एंड डांस, क्योंकि अदरवाइज हम अगर बुलाते हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम में आइए, एक पेरेंट नहीं आएगा, कहेगा हम व्यस्त बहुत है, हमें व्यस्त, मेरे पास समय ही नहीं है, तुरंत मना कर देता है। लेकिन आज देखिए 200 से 250 लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों से जितना माँ बाप प्यार करते हैं और बच्चों से आप जोड़िए तो माँ बाप अपने आप जुड़ते हैं, और माँ बाप केवल जर्नी यहाँ तक ही नहीं खत्म होगी मैम, ये जर्नी हमारी आगे भी चढ़ेगी। हम मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, और ये जो राजयोगा मेडिटेशन है ये हमारा आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है। तो सिर्फ मैं कौन, मैं एक शरीर में बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का कंपोनेंट मैं हूँ, दिखती केवल बॉडी हूँ, अंदर मन होता है, जो मन में कई तरीके के विचार उठते हैं, और वो विचार हमारे कैसे होते हैं? व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार, ईर्ष्या के विचार, द्वेष के विचार, नफरत के विचार, तरह तरह के विचार जो इंसानों के घर घर में महाभारत को लेकर आ जाते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, नूर मंजिल साइकेट्रिक सेंटर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। 33 ईयर्स से मैं वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ, और साथ ही साथ टैरो रीडर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हूँ, और बहुत सारे कम से कम 3 लाख मरीजों को मैंने अभी तक उन पर काम किया है। चैनल देशबंधन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।